हेलो गाइस, माय नेम इज अनुराग। वेलकम बैक टू लाल क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग वेल। 5 वोकैब डेली में आपका स्वागत है। और आज हमारे जो 5 वर्ड होने वाले हैं उसमें सबसे पहला वर्ड है स्पेक्टर। इसका मतलब होता है, स्पेक्टर मतलब होता है द आइडिया ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट दैट माइट हैपन इन द फ्यूचर। ऐसा आइडिया, ऐसी चीज का आइडिया जो कि फ्यूचर में हमारे साथ हो सकता है और उसका जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत खराब हो, अनप्लेजेंट हो, उसे हम कहते हैं स्पेक्टर। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस है, द स्पेक्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वॉज ऑलवेज ऑन हिज माइंड। अब उसके दिमाग में अनएम्प्लॉयमेंट का स्पेक्टर मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट का डर हर समय रहता था। सेकेंड वर्ड है क्लंकर्स। क्लंकर्स मतलब होता है एन ओल्ड व्हीकल और मशीन दैट इज इन वेरी बैड कंडीशन। ऐसी व्हीकल या मशीन जिसकी कंडीशन बहुत खराब हो, जिसका चलना भी मुश्किल से चल पाती हो, उसे हम कहते हैं क्लंकर्स। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस है, बिकॉज द मशीन हैड बीन अराउंड सो मैनी ईयर्स। चूंकि मशीन बहुत सालों से रही थी, द एंशिएंट क्लंकर मेड लॉट्स ऑफ लाउड नॉइसेस व्हाइल टर्न्ड ऑन। तो जब उसको स्टार्ट किया तो उसके जो पुराने जो हम मशीन्स थी, जो उसके अंदर छोटी छोटी मशीन्स थी जिससे वो चल रही थी, तो वो भाई जब पुरानी हो जाएगी ज़्यादा तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि सही से जो है अगर मेंटेनेंस ना हो और कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाती है। तो अब जब पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाती है, धीरे धीरे उसमें आवाज़ आने लगती है, जो अनइवन नॉइज आने लगती है। तो वही लिखा हुआ है, द एंशिएंट क्लंकर मेड लॉट्स ऑफ लाउड नॉइसेस व्हाइल टर्न्ड ऑन। तो जब उसको ऑन किया तो जो ये एंशिएंट क्लंकर थे ये क्या करने लगे, ये आवाज़ करने लगे। अब क्लंकर मतलब होता है ऐसी व्हीकल या ऐसी मशीन जो बहुत साल पहले से चली आ रही है और इस टाइम पर जो पूरे अच्छे तरीके से ऑपरेशन उससे नहीं किया जा रहा है। ओके, थर्ड वर्ड है स्क्रैपेज। स्क्रैपेज मतलब होता है अ गवर्नमेंट प्रोग्राम दैट गिव्स ड्राइवर्स अ फाइनेंशियल इंसेंटिव टू रिप्लेस ओल्ड कार्स विद न्यूअर एफिशिएंट वंस। ठीक है, अब कोई के पास पुरानी कार है तो गवर्नमेंट का यहाँ पर प्लान आ जाता है, जैसे कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए अभी जैसे जैसे जनरेशन अब हमारी जो BS4 BS5 ऐसे जो गाड़ी आती चली जाती हैं, तो जो BS4 की होती हैं गवर्नमेंट जो है इनकरेज करती है जिनने ये BS4 की गाड़ी ली होती है कि आप इनको बेच दीजिए और इस पर आप जब आप एक नई गाड़ी लेंगे तो उस पर हम आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। तो उसे ही हम कहते हैं स्क्रैपेज। इससे रिलेटेड सेंटेंस है, द गवर्नमेंट इज ऑफरिंग स्क्रैपेज ग्रांट्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ओल्ड व्हीकल्स ऑन द रोड। अब देखिए, नई गाड़ी जब आप लेने जाएंगे पुरानी गाड़ी को बेच के तो उसका रेट ज़्यादा पड़ेगा, मगर यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफर ये दे रही है कि अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को हमको दे देते हो और उससे अगर आप नई गाड़ी लेते हो तो आपको जो नई गाड़ी का कॉस्ट होगा उसमें कुछ ना कुछ हम छूट दे देंगे, इंसेंटिव दे देंगे। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ने ऑफर किया स्क्रैपेज को। स्क्रैपेज हम जानते हैं, ओल्ड गाड़ी को बेचकर जब आदमी नई गाड़ी लेने जाता है तो उस पर जो गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है, क्योंकि वो ओल्ड गाड़ी को बेच रहा है, ओल्ड गाड़ी जो है पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा दे रही है या इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा एडवर्स इंपैक्ट डाल रही है, तो उस वजह से स्क्रैपेज प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। फोर्थ वर्ड है एनविजन्ड। एनविजन्ड मतलब होता है टू कंसिडर एज अ पॉसिबिलिटी। कोई चीज को एक पॉसिबिलिटी की तरह विचार करना, उस पर कंसिडर करना, उसे हम कहते हैं एनविजन्ड, कल्पना करना कह सकते हैं हिंदी में। फोर्थ सेंटेंस है, ही एनविजन्ड अ पार्टनरशिप बिटवीन बिजनेस एंड गवर्नमेंट। उसने ऐसे कल्पना की, किसके बीच में, बिजनेस और गवर्नमेंट के बीच में उसने कल्पना की कि पार्टनरशिप होगी इनके बीच, इसकी कल्पना की। लास्ट वर्ड है आज का गजलर्स। गजलर्स मतलब होता है अ कार, ट्रक एक्सेट्रा दैट यूजेस लार्ज अमाउंट्स ऑफ पेट्रोल वेरी क्विकली। कार, ट्रक और इत्यादि चीजें जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में पेट्रोल को यूज करती हैं बहुत जल्दी, उसे हम कहते हैं गजलर्स। इससे रिलेटेड सेंटेंस है, दिस कार इज अ रियल गैस गजलर। अब ये जो कार है ये रियल गैस गजलर मतलब ये हुआ कि बहुत जल्दी जो ये गैस है ये खर्च कर लेती है। तो आज हमने टोटल 5 वर्ड समझे। अब जल्दी से इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ड स्पेक्टर, तो यहाँ पर ये एज अ नाउन यूज हुआ है। सेकंड में क्लंकर, तो लिखा है द एंशिएंट क्लंकर मेड, तो क्लंकर यहाँ पर एज एन नाउन यूज हुआ है। थर्ड में स्क्रैपेज ग्रांट्स टू रिड्यूस। अब स्क्रैपेज एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है तो यहाँ पर स्क्रैपेज एज एन नाउन यूज हुआ है। फोर्थ में एनविजन्ड अ पार्टनरशिप बिटवीन बिजनेस एंड गवर्नमेंट, तो यहाँ पर एनविजन्ड
एज एन वर्ब यूज हुआ है क्योंकि वर्ब की पोजीशन पे है। फिफ्थ में गजलर एज एन नाउन यूज हुआ है। आई होप आपको ये 5 वर्ड और किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस पोजीशन पे सेंटेंस में यूज किया गया है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स होते हैं तो प्लीज कमेंट करिए ताकि आगे आने वाले वीडियो में मैं उसे क्लियर कर सकूं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।